नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत माह में 17 से 20-21 जुलाई के दौरान जहां 4-5 दिनों तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जो हालात बने थे, अब लगभग वैसे ही हालात एक बार फिर समूचे विदर्भ क्षेत्र में दोबारा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते रविवार 7 अगस्त से विदर्भ क्षेत्र में चारों ओर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी नदी नालों में उफान आया हुआ है और बांधों में जल स्तर बढ़ जाने के चलते अधिकांश बांधों से जल विसर्ग किया जा रहा है। ऐसे में चारों ओर बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है। इस बाढ़ और बारिश की वजह से समूचे विदर्भ क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है और अलग अलग स्थानों पर हुए विभिन्न हादसों में अब तक करीब 12 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही बाढ़ के पानी में बहे अन्य कुछ लोगों की अब भी तलाश जारी है। इसके अलावा लगातार होती बारिश की वजह से कई कच्चे पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बाढ़ व बारिश का पानी खेतों में घुस जाने की वजह से हजारों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में फसलों की बर्बादी हुई है। अमरावती जिले की मोर्शी व वरुड़ तहसील में विगत रविवार से शुरू हुआ बाढ़ व बारिश का कहर आज लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। इसके अलावा अमरावती संभाग के 5 जिलों के करीब 56 तहसीलों में बाढ़ व बारिश की ओर से हर रोज तबाही का मंजर देखा जा रहा है, जहां पर विगत 4 दिनों से लगातार झमाझम बारिश चल रही है। आज अमरावती संभाग में 13.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में विगत 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध सहित मध्यम प्रकल्प रहने वाले शाहनूर, बेमला, पूर्णा व सापन प्रकल्प में पानी की जमकर आवक हो रही है और इन बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने के चलते 5 बांधों के दरवाजों को खोलकर वहां से जल निकासी की जा रही है। ऐसे में बांध से आगे नदी किनारे रहने वाले सभी गाँवों में बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है, जहां एक और खेतों में आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। वहीं ये बांधों से छोड़ा जाने वाला पानी भी बाढ़ के रूप में खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर रहा है। बाढ़ व बारिश के सर्वाधिक प्रभाव में रहने वाले वरुड़ परिसर का गत रोज जिलाधीश पवनीत कौर ने प्रत्यक्ष दौरा किया और वहां पर हुए नुकसान का जायजा लिया। इस समय कई बाढ़ प्रभावितों ने प्रशासन पर अपनी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जिलाधीश पवनीत कौर के सामने अपना प्रदर्शन करते हुए उनके काफिलों को आगे बढ़ने से रोका। ऐसे में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। समीपस्थ नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत जावरा मोलवण में बेमला नदी की पुलिया के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद पुल पार करने की जल्दबाजी में एक ट्रैक्टर चालक ने अपना ट्रैक्टर पुल पर आगे बढ़ाया। इस समय ट्रैक्टर में कुल 5 लोग सवार थे और पानी के तेज बहाव की चपेट में आने के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाढ़ के पानी में बह गया। यह घटना 8 अगस्त की शाम 6 से 7 बजे के दौरान घटित हुई थी। पश्चात बाढ़ में बहे 2 युवक उसी समय तैरकर किनारे आ गए और ट्रैक्टर में सवार सुरेंद्र डोंगरे नामक युवक ने खुद को जैसे तैसे बाढ़ के पानी से बचाते हुए नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित एक झाड़ का सहारा लेकर वहां पूरी रात काटी। लेकिन इस ट्रैक्टर के साथ बाढ़ के पानी में बहे धर्मापुर निवासी 70 वर्षीय शेषराव चाकवे व 35 वर्षीय मारुति चाकवे नामक पिता पुत्र का अब तक कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया था। वहीं अब इन दोनों बाप बेटों का शव बरामद हो गया है। अंजनगांव की शाहनूर नदी में तैरने गए सैयद उस्मान नामक युवक नदी की बाढ़ के पानी में बह गया। वहीं हादसे में उसके 3 दोस्त बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने खोज अभियान शुरू किया, लेकिन फिलहाल तक इस युवक का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। राज्य में विगत जून माह के दौरान हुई राजनीतिक उथल-पुथल के चलते जुलाई माह में सत्ता परिवर्तन हुआ और शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्व में आई। लेकिन इस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद अगले 40 दिनों तक राज्य में केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन 2 मंत्रियों के जरिए कामकाज चलता रहा। वहीं अब 40 दिन बाद मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ, जिसके तहत राज्य मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में अमरावती जिले को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे में संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती जिले की राज्य सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। अमरावती जिले से मंत्री पद हेतु पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल व बच्चू कडू सहित बडनेरा के निर्दलीय विधायक रवि राणा व दामनगांव रेलवे के भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ को मंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इसमें से किसी का भी नंबर मंत्रिमंडल में नहीं लगा। गत रोज शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अपना नंबर नहीं लगने को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व निर्दलीय विधायक बच्चू कडू काफी हद तक नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी को साफ तौर पर मीडिया के सामने भी जाहिर किया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इशारों ही इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि इन दिनों वैसे भी धोखा देने वालों का ही राज और माहौल चल रहा है। हालांकि बच्चू कडू ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किसके लिए धोखेबाज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आज सुबह विधायक बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास नंदनवन जाकर मुलाकात भी की, जहां पर उन्होंने निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिए जाने और मंत्रिमंडल के विस्तार के समय सभी पद भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट द्वारा आपस में बांट लिए जाने के संदर्भ में चर्चा की। इस समय सीएम शिंदे ने बच्चू कडू से कहा कि जब सितंबर माह में मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार होगा तब प्रहार को मंत्री पद दिया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले से मंत्री पद के लिए बेहद सशक्त दावेदार माने जाने वाले विधायक रवि राणा ने गत रोज राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में खुद को स्थान नहीं मिलने को लेकर प्रतिक्रिया एवं जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर कहा कि राज्य मंत्री परिषद का विस्तार काफी जोरदार और सर्वसमावेशक हुआ है, जिससे राज्य सरकार बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद कभी मंत्री पद की लालसा नहीं रखी, ऐसे में किसी तरह की कोई राजी नाराजी का सवाल नहीं उठता। हालांकि अगर उन्हें ऐसा कोई मौका मिलता है तो वे निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा करने हेतु पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही कहा कि इस वर्ष देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहा है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही आम नागरिकों में भी आजादी के अमृत महोत्सव तथा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काफी उत्साह है। ऐसे में सभी प्रशासनिक महकमों को चाहिए कि वे इस महोत्सव के आनंद को द्विगुणित करने तथा इस अभियान को सफल बनाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएं। 75 किलोमीटरची रनिंग आम्ही अरेंज केलेली आहे, ती टप्प्याटप्प्यामध्ये आहे आणि 14 तारखेला आम्ही जॉब स्टेडियमवरून शेवटचा जो 10 किलोमीटरचा टप्पा आहे ते 10 किलोमीटरचं मॅरेथॉनचं आयोजित केलेलं आहे सर। त्यानंतर हर घर तिरंगा या 75 किलोमीटर रनिंग सर, एकूण रनिंग त्याच्यामध्ये सर 26 जुलैपासून तर आता 14 ऑगस्टपर्यंत शेवटचं 14 तारखेला 10 किलोमीटरचा असेल। स्थानीय सरकारी विभागीय ग्रंथालय में आज विभिन्न सरकारी महकमों के संयुक्त तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वतंत्रता सैनिक के चरित्र रूपी पुस्तक प्रदर्शनी तथा स्वतंत्र सैनिकों के छायाचित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस समय विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के साथ भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष जयंत डेहनकर व अजय सामदेकर सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लोगों में जन जागृति लाने के उद्देश्य से आज अमरावती महानगरपालिका की ओर से भव्य दिव्य तिरंगा जन जागृति रैली निकाली गई। इस रैली को निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। नेहरू मैदान से इरविन चौराहे तक निकाली गई इस रैली में शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक व शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा हिस्सा लिया गया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का पर्व बड़े अनूठे अंदाज में मनाया जाता है, जिसके तहत विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1.5 लाख राखियां भेजी जाती हैं, जिन्हें त्यूसा निर्वाचन क्षेत्र के 338 गाँवों में भेजा जाता है। हर वर्ष की इस परंपरा को विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा इस वर्ष भी कायम रखा गया है, जिन्होंने 1.5 लाख राखियां खरीदने के साथ ही उन्हें अपने हाथों से लिफाफे में बंद करते हुए अपने सभी भाइयों के लिए रवाना किया है।
इरविन चौक स्थित भारत पेट्रोल पंप के डीलर अग्रवाल पेट्रोल पंप पर आज एक बड़ी अनूठी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आजादी की पूर्व संध्या से लेकर 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात में आजादी मिलने तक सभी घटनाओं से संबंधित खबरों की पेपर कटिंग को प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित अलग अलग अखबारों में आजादी को लेकर प्रकाशित खबरों की कतरनों को पोर्ट्रेट स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है। भारत पेट्रोलियम व अग्रवाल पेट्रोल पंप के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कर्नल वाठोडकर व शंकरलाल राठी द्वारा फीता काटकर किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मोर्शी महिला आघाड़ी तहसील अध्यक्ष व पूर्व जिला परिषद सभापति वृषाली विगे ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए एक पत्र में कहा कि विगत कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते मोर्शी तहसील क्षेत्र में खेती किसानी का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द पंचनामे और सर्वेक्षण की कार्रवाई करते हुए बाढ़ और बारिश प्रभावितों को नुकसान की एवज में मुआवजा राशि प्रदान की जाए। अपने समय के महान गायक मोहम्मद रफ़ी तथा किशोर कुमार की यादों को ताज़ा करने हेतु हाल ही में अमरावती शहर में अंदाजे रफ़ी व किशोर लाइव कंसर्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए महान गायक मोहम्मद रफ़ी के बेटे मोहम्मद शाहिद रफ़ी का पहली बार अमरावती आगमन हुआ, जिनका यहां पर सफल ग्रुप व डॉक्टर सुनील देशमुख फ्रेंड्स क्लब की ओर से अनीक अहमद मास्टर व अन्य उपस्थित मान्यवरों ने स्वागत व सत्कार किया। साथ ही दिसंबर माह में आयोजित होने वाले म्यूजिकल शो के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। इस आमंत्रण को मोहम्मद शाहिद रफ़ी द्वारा सहर्ष से स्वीकार किया गया। सड़कों पर होने वाले सड़क हादसों की संख्या को कम किया जा सके और वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, इस बात के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह की संकल्पना से आगामी शुक्रवार 11 अगस्त को पुलिस आयुक्तालय के महिला सहायता कक्ष द्वारा राजकमल चौराहे पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत दोपहर 12 बजे राजकमल चौराहे से गुजरने वाले वाहन चालकों को अपना भाई मानकर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें राखी के तौर पर सुरक्षा धागा बांधा जाएगा। आगामी 31 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का पर्व शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही शहर पुलिस ने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आसानी से समझाने हेतु एक PDF भी जारी किया है। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय के वसंत हॉल में सभी गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों, शांतता समिति के सदस्यों, प्रतिष्ठित नागरिकों तथा विभिन्न विभागों के प्रशासकीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी दिनों में मनाए जाने वाले विभिन्न पर्व एवं त्योहारों के समय शहर की शांति सुव्यवस्था भंग न होने पाए और गणेशोत्सव के दौरान जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व रुग्ण सेवक मोहम्मद जाकिर द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि वे विगत लंबे समय से अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में ICU बेड संख्या बढ़ाए जाने को लेकर प्रयास कर रहे थे और हाल ही में स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय द्वारा इरविन अस्पताल में 61 ICU बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो बेहद स्वागत योग्य है। जिला सामान्य अस्पताल में 61 बेडों की प्रशासन ने जो बढ़ोतरी की है, इसके लिए प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे निवेदन पर जो मैंने पिछले 4 अगस्त 2021 को दिया था, उसके बाद में आरोग्य उप संचालक कार्यालय में भी मैंने एक निवेदन दिया है। उसके बाद में प्रशासन से मेरा लगातार पत्र व्यवहार शुरू था और आज मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत बड़ी एक सफलता मिली है, जो मेरे निवेदन की प्रशासन ने दखल ली है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में धारणी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मैदान से धारणी के रंग भवन मैदान तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा का जयघोष करने के साथ ही आदिवासी बंधुओं ने आदिवासी कोरकू नृत्य व गोंडी नृत्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद धारणी शहर के जयस्तंभ चौक पर आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई। राज्य पिछड़ा वर्गीय अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए राज्य के कोतवालों को न्याय दिलाए जाने की मांग की। चांदूरबाजार तहसील के करजगांव में रहने वाले 75 वर्षीय वृद्ध माणिकराव मेहरे विगत 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाने की बात कहते हुए अपने घर से निकले थे और 7 अगस्त को माणिकराव नेहरे उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में रास्ते के किनारे बेहोश अवस्था में पड़े दिखाई दिए। इसी समय वाराणसी आयुक्तालय के यातायात विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार मिश्रा ने उन्हें देखते हुए उन्हें तुरंत पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर होश में आने के बाद उनसे पूछताछ करने पर माणिकराव मेहरे ने उन्हें अपना अता पता बताया। ऐसे में प्रदीप कुमार मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए अमरावती निवासी पत्रकार व जिला मराठी पत्रकार संघ के महासचिव प्रफुल्ल घावले से मोबाइल पर संपर्क साधा, जिनके जरिए माणिकराव मेहरे के करजगांव निवासी परिजनों से संपर्क करते हुए उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी गई और मेहरे परिवार के सदस्य तुरंत ही माणिकराव मेहरे को वापस लाने हेतु वाराणसी हेतु रवाना हो गए।
आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत अचलपुर तहसील कार्यालय में 5 अगस्त को तहसीलदार मदन जाधव के हाथों तिरंगा बिक्री अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर तिरंगा बिक्री अभियान का शुभारंभ करते हुए तहसीलदार मदन जाधव ने सभी उपस्थितों को ध्वजारोहण के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी दी। परतवाड़ा के श्री माता महाकाली मंदिर संस्थान से भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन विगत 7 अगस्त को किया गया। यह कावड़ यात्रा माता महाकाली मंदिर से निकलकर अचलपुर के शिव मंदिर पहुंची, जहां पर कावड़ियों द्वारा लाए गए जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। इसके साथ ही श्रावण सोमवार के पर्व पर परतवाड़ा शहर के विभिन्न मंडलों तथा महादेव भक्तों की ओर से त्रिवेणी संगम से चिखलेश्वर महादेव मंदिर तक भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर सहित ग्रामीण अंचल से हजारों भाविक भक्त शामिल हुए थे। लोक निर्माण विभाग के अचलपुर उप विभाग तथा परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के संयुक्त सहयोग से आदिवासी पर्यावरण सामाजिक संगठन के साथ जुड़ते हुए परतवाड़ा व अचलपुर शहर में कई स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। साथ ही इस समय पर्यावरण संवर्धन को लेकर उपस्थितों ने जन जागृति भी की। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 4 कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। इसमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती रखा गया है। वहीं शेष मरीजों को जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। लड़कियों के सरकारी बाल सुधार गृह में रहने वाली एक 14 वर्षीय बच्ची की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसे जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड क्रमांक 14 में भर्ती किया गया था, जहां से यह लड़की बीती रात 11 बजे के आसपास अस्पताल से लापता हो गई। पुलिस के डायल 112 क्रमांक पर इसकी सूचना दी गई, जिसके जरिए खबर मिलते ही सिटी कोतवाली के बीट मार्शल के दल ने इस बच्ची को केवल 20 मिनट में खोज निकाला। आज दोपहर एक युवक को आरोपी की तरह रस्सी से बांधकर कुछ लोग फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में लेकर आए और भीड़ में शामिल युवती ने इल्जाम लगाया कि यह युवक उसके घर में घुसा और उसके साथ मारपीट करने लगा, जबकि इस युवक से उसका कोई रिश्ता नहीं है। वहीं रस्सी से बंधे युवक ने पुलिस को बताया कि इस युवती के साथ उसने 8 माह पूर्व विवाह किया है और उसके पास विवाह का सर्टिफिकेट और विवाह की तस्वीरें भी हैं तथा आज वो अपनी पत्नी को लेने उसके मायके आया था। इस दौरान उसके ससुराल वालों ने उसे बेदम पीटा है। इस अजीबोगरीब मामले को लेकर पुलिस भी चक्कर में पड़ गई और दोपहर बाद तक युवक व युवती की ओर से किसी के भी खिलाफ अपराध दर्ज नहीं कराया गया था। मोर्शी तहसील के पाला गांव में रहने वाली 30 वर्षीय महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले 37 वर्षीय व्यक्ति ने उसकी बेदम पिटाई करने के बाद 4 दिन पूर्व उसे आटने रोड पर स्थित मालू नदी के पुल से नीचे फेंककर जान से मार डाला था। पुलिस ने धनराज चढ़ोकर नामक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस घटना को 4 दिन बीतने के बाद भी नदी के तेज बहाव में महिला की लाश अब तक बरामद नहीं हुई है। अमरावती दरियापुर मार्ग के शिंगनापुर फाटे पर बुधवार की शाम 5 बजे तेज गति से आ रहे टाटा एस वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में जाबिर नबी शाह नामक युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नागपुर से अमरावती की ओर जाने वाला लंबी दूरी का ट्रक तेज बारिश के कारण अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। यह हादसा बीती रात वरखेड़ फाटे के पास घटित हुई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दरोगा प्लाट परिसर में गुरुवार की देर रात मामूली बात को लेकर 35 वर्षीय ऑटो चालक सचिन मैस्कर की चाकू व लकड़ी के राफ्टर से बेरहमी के साथ हत्या की गई थी। इस मामले में राजापेट पुलिस ने चंद घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं आज 4 दिन बाद पुलिस ने चौरे नगर निवासी आकाश खड़से नामक चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। 2 दिन पहले पुलगांव रेलवे स्टेशन परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला सिर बरामद हुआ था। रेलवे पुलिस द्वारा की गई तहकीकात में मृतक की शिनाख्त हिंगनघाट फैल निवासी अनिल बेंदले के तौर पर हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी अनीशा बेंदले सहित उसके नाबालिग बेटे को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी प्रीतेश भंडारी की अदालत ने भगवान ऑयल मिल कामरगांव के मालिक भगवान पुंड को चेक अनादर के मामले में दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाने के साथ ही 9,41,182 रुपए के चेक के बदले में 18,82,364 रुपए अदा करने की सजा सुनाई है। यह रकम आरोपी को 1 माह के भीतर गंगा फाइबर्स को अदा करनी है और अगर यह रकम वक्त रहते अदा नहीं की गई तो आरोपी को 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।